नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि अभी हालिया चीन ने अपनी एक फ़ोर्स की सालगिरह भी मनाई दिफा के हवाले से, और उसने दुनिया भर के बेहतरीन जंगी आलात, मिज़ाइल, एटमी मिज़ाइल, आपके ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, दुनिया भर के जदीद असला उसको दिखाया और ये बताया कि चीन अब ना सिर्फ एक मौशी ताकत है बल्कि एक बड़ी अस्करी ताकत है। और ये चैलेंज है किसको? यूरोपीय यूनियन को और अमेरिका को। और अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि ये जो कुछ भी वहाँ हुआ है ये आपके साजिश है अमेरिका के खिलाफ और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ। एक तरफ एक पैक का भी नजर आया, जैसे चीन है, रूस है और शुमाली कोरिया है और पाकिस्तान नजर आए, फ्रंट पे आई ये लीडर्स, और ये तासुर हुआ कि ये एक ईस्ट में, मशरिक में एक बड़ा पैक्ट बनने जा रहा है। जिस तरह यूरोपीय यूनियन है, जिस तरह और पैक्ट है, इसी तरह ये एक पैक्ट बन गया। अब चीन जिसमें हो, रूस हो, जो एक सुपर पावर रही है, आज भी है वो एक ताकत, और पाकिस्तान एक ताकत है। उसने अभी हालिया साबित किया कि इस खित्ते की भारत को शिकस्त दे के एक बड़ी ताकत है वो। और इसके साथ साथ शुमाली कोरिया जो एक बहुत बड़ी ताकत है, अब भी है, मानता है। अमेरिका को हमेशा से थ्रेट्स है, यूरोप को हमेशा से थ्रेट्स है। तो अगर चीन, रूस और पाकिस्तान और आपके शुमाली कोरिया का एक पैक्ट बनता है, ईस्ट का बनता है, तो सोचिए ये अमेरिका के लिए और यूरोपीय यूनियन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स है। और एक बात बता दूं, यूरोप ने इस बात को इकरार भी किया, यूरोपीय यूनियन ने, कि ये शंघाई ताउन तंजीम कारकुन जो आपके जो रुकन आपका इजलास था, उसमें ऐसा लगता है कि एक नया निज़ाम बनने जा रहा है, नई सिस्टम बनने जा रहा है। यानी निज़ाम सिस्टम का मुराद उनका वो पैक्ट था कि ताकत मगरिब से ट्रांसफ़र होकर मशरिक में जा रही है, और चीन और रूस और शुमाली कोरिया और पाकिस्तान एक ताकत बनने जा रहे हैं। और अगर ईरान भी इसमें शामिल हो जाता है तो फिर ये एक और बड़ी ताकत बन जाता है। तुर्की हो जाता है तो और बड़ी ताकत हो जाता है। तो एक बड़ा थ्रेट्स आ गया है अमेरिका को भी, यूरोपीय यूनियन को भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि शंघाई ताउन तंजीम जो रुकन इजलास था, उसमें पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े मुल्कों की पॉलिसीज़ अपने मफादात में बनती है, लेकिन छोटे मुल्क को वो साथ जब मिलाते हैं और उनके मफादात का उस वक्त तक ख्याल रखते हैं जब तक उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। इस खित्ते में पाकिस्तान इन लोगों के लिहाज से छोटा मुल्क है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जो दुनिया की पहली इस्लामी क़ुव्वत है, एटमी इस्लामी क़ुव्वत, और 5वीं बड़ी एटमी क़ुव्वत है, इस खित्ते की एक बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन ज़ाहिर है वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, अभी रूस का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालात, कुछ सियासी हालात और दूसरी मसाइल ऐसे हैं जिससे वो निमट रहा है। लेकिन बहरहाल एक बड़ी फौजी ताकत बन चुका है। और ये शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान ने जो हासिल किया वो ये किया है कि रूस भी उसकी तरफ राग़िब हुआ, शुमाली कोरिया भी उसकी तरफ राग़िब हुआ, दूसरे ममालिक जो वहाँ थे वो भी राग़िब हुए, चीन भी राग़िब हुआ। और इवन के इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की जो अहमियत देखने में मिली, उसकी बुनियाद पर अमेरिका ने भी वॉच किया पाकिस्तान के हवाले से और अपनी पॉलिसीज़ में पहले ही तब्दीली ला चुका है भारत और आपके पाकिस्तान जंग पे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस पे किसी तरह गाफिल नहीं हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका की खुलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकता चाइना की मौजूदगी में। चाइना के साथ उसके मरासिम बिल्कुल पैक्ट है, वो ताल्लुक़ अमेरिका के साथ नहीं जुड़ सकता और अमेरिकन के तमाम मफादात को पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। हाँ, वो एक
तवाज़ुन ज़रूर पैदा कर सकता है, लेकिन भारत वो मफादात दे सकता है और दे रहा था। और ये मैं पूरी तरह आपको बता दूं कि अमेरिका और भारत की इख्तलाफात थोड़े वक्फे के लिए है, फिर ये एक प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आएंगे, और आप ज़्यादा नज़र आएंगे जब शंघाई ताउन तंजीम रुकन का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन और दूसरे ममालिक एक नज़र आए। अब पाकिस्तान जो FATF जिसके ऊपर है, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, IMF डिपेंडेंट है, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक उसका सोर्स है, पाकिस्तान की सियासी हालात भी ऐसे नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौजी जो आपके जदीद असला है उसमें से अभी भी 45-60% असला ऐसा है जो अमेरिका से के ज़रिए कंट्रोल होता है, चाहे वो F-16 हो, चाहे टैंक हो और मिसाइल्स हो और पुर्जे हो, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए पाकिस्तान को बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। इस पैक्ट को, ओपन इस पैक्ट में अगर वो पाकिस्तान आता है और अमेरिका इसको थ्रेट समझता है, तो क्या क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, पाकिस्तान को इस पर नज़र रखना है। मैं उन चंद बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौशी दबाव, जैसे मैंने कहा, अमेरिका बराह रास्त या बिल वास्ता IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन तरक्की बैंक के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है, बहुत सख्त। तजारती पाबंदियां और रुकावटें, जैसे आपने देखा कि पहले भी अमेरिका तजारती पाबंदियां लगाता रहा, ईरान और गैस पाइपलाइन पाकिस्तान की थी, लेकिन सैंक्शन की बुनियाद पर ईरान के उसने रोक दिया, आज तक पाकिस्तान रुका हुआ है। तो तजारती पाबंदियां जो है पाकिस्तान पे लग सकता है, सनतों पे, मसलन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर। यूरोपीय मार्केट में उसको रोका जा सकता है पाकिस्तान को, और आपको पता है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है अमेरिका के लिए होती है। तो डॉलर ट्रांजैक्शंस भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, अदायगियों पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, सिक्योरिटी और दफाई ताल्लुकात में कमी हो सकती है। अमेरिका पहले भी पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर दफाई ताउन अब नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद, मैंने कहा कि डिपेंडेंट है। सिक्योरिटी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस ताउन मजीद महदूद कर सकता है। F-16 जैसे मैंने कहा कि उस अभी भी पाकिस्तान डिपेंडेंट है, और कई ऐसे मिसाइल जो अमेरिका से रिलेटेड है, कई असला जो अमेरिका के डिपेंडेंट है, अभी वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। सफारती दबाव, जैसे मैंने कहा, FATF पर दबाव डाल के पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, और भारत को मजीद वो आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट देना शुरू कर दे, ताकि वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से काउंटर करे, और वो सपोर्ट सफारती भी होगी, फौजी भी होगी, और हर लिहाज से होगी। तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए ये देखना पड़ेगा कि अगर वो इस पैक्ट का हिस्सा होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस खित्ते के लिए, ताकत के लिए, उसको अपने मफादात भी देखने हैं, दूसरों के मफादात के लिए यूज़ नहीं होना है, अपने मफादात देखने हैं, तो उसको अपने लिए बेहतर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऐसी फॉरेन पॉलिसी कि अमेरिका कल उसके ऊपर अगर ये सारे दबाव डालता है तो वो फिर भी सरवाइव करे, न सिर्फ सरवाइव करे बल्कि अपनी ताकत को और इंक्रीज़ करे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।